नमस्कार। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक अथवा जेरियाट्रिक आयु वर्ग माना जाता है। इस आयु में शरीर में स्वाभाविक परिवर्तन होने लगते हैं, जिनके कारण संतुलन, पाचन शक्ति, मांसपेशियों की शक्ति, जोड़ों की गतिशीलता तथा मानसिक एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। योग एक समग्र पद्धति है जिसके नियमित अभ्यास से शरीर में संतुलन, लचीलापन और शक्ति बनी रहती है। पाचन शक्ति सक्रिय रहती है तथा मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। वरिष्ठ नागरिक योग का नियमित अभ्यास करके स्वस्थ, आत्मनिर्भर और प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। तो आइए योग अभ्यास प्रारंभ करते हैं। योग अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना। सभी आसन अपनी क्षमता एवं सुविधा के अनुसार ही करें। किसी भी प्रकार का दर्द या असुविधा होने पर आसन रोक दें। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों कंधों एवं भुजाओं को पीछे की दिशा में 3 बार घुमाएं। अब इसके विपरीत दिशा में घुमाएं। सामान्य स्थिति में वापस लौट आएं। कलाई संचालन। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथों से मुट्ठी बांधें तथा दोनों कलाइयों को पहले एक तरफ घुमाएं। तत्पश्चात विपरीत दिशा में घुमाएं। अब उंगलियों को अच्छी तरह फैलाते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और ऊपर की ओर उठाएं। रीढ़ को सीधा रखें तथा पूरे शरीर में हल्का खिंचाव अनुभव करें। इसके बाद समस्थिति में वापस लौट आएं। दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें। दोनों हाथों को सामने की तरफ जोड़ लें। धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ें। समस्थिति में लौट आएं और फिर बाईं ओर मुड़ें। इस अभ्यास क्रम को 3 बार और दोहराएं। समस्थिति में वापस लौट आएं। अब हम बैठते हुए ही मार्जारी अथवा कैट एंड काउ पोज का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए सिर और छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती की ओर लाएं। श्वास के साथ ताल मनाते हुए इस अभ्यास को पुनः दोहराएं। समस्थिति में लौट आएं। अब हम कुर्सी से उठना और बैठना अभ्यास करेंगे। कुर्सी के सहारे धीरे धीरे खड़े हो जाएं तथा नियंत्रित गति से बैठ जाएं। इस अभ्यास को 3 बार और दोहराएं। अब हम
पंजों के बल उठना अर्थात काफ रेजेस का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे पंजों के बल ऊपर उठें। तत्पश्चात समस्थिति में लौट आएं। इसे भी 3 बार पुनः दोहराएं। सामान्य स्थिति में वापस लौट आएं। बढ़ती आयु के साथ शरीर का संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संतुलन में कमी के कारण गिरने का जोखिम भी बढ़ जाता है। अतः ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, संतुलन विकसित करता है, पैरों की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है तथा सही शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो आइए हम सभी ताड़ आसन का अभ्यास करते हैं। ताड़ासन के लिए सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच कुछ दूरी रखें। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों की सीध में ले आएं। एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं। वापस जमीन पर रखें। हाथों की अंगुलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं। समस्थिति में लौट आएं। वृद्ध अवस्था में शरीर का झुकाव धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिस कारण गर्दन, कंधों एवं कमर में दर्द, छाती का संकुचन तथा श्वास लेने में असुविधा हो सकती है। अर्धचक्र आसन रीढ़ को पीछे की ओर विस्तार देता है, छाती को खोलता है तथा सही शारीरिक मुद्रा बनाए रखने में सहायक होता है। तो आइए अर्धचक्र आसन का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों से कमर को पीछे की ओर से पकड़ें। सभी अंगुलियां अधोमुखी स्थिति में हो। सिर को पीछे की ओर झुकाएं। ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास लेते हुए कटी भाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। स्थिति को यथासंभव ही बनाए रखें। तत्पश्चात श्वास को बाहर छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आएं। आयुर्वेद के अनुसार वृद्धावस्था में जठराग्नि की तीव्रता कम होने लगती है। इसके कारण भूख कम लगना, अपच, गैस तथा भोजन के पाचन में कठिनाई जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में मर्कट आसन जैसे योग अभ्यास पाचन तंत्र को सक्रिय करने, उदर क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ाने तथा जठराग्नि को प्रोत्साहित करने में सहायक माने जाते हैं। तो आइए मर्कट आसन का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं। दोनों घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवों को भूमि पर रखें। अब दोनों घुटनों को एक साथ दाईं ओर झुकाएं तथा चेहरा बाईं ओर घुमाएं। कुछ सेकंड रुकें, फिर घुटनों को बाईं ओर और चेहरे को दाईं ओर घुमाएं। इसे 3 बार और दोहराएं।
समस्थिति में वापस लौट आएं। वृद्धावस्था में कब्ज की समस्या भी सामान्य रूप से देखी जाती है। इससे राहत पाने तथा आंतों की स्वाभाविक गति बनाए रखने के लिए पवन मुक्त आसन का अभ्यास लाभकारी माना जाता है। तो आइए अब हम सभी पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में गूंथते हुए घुटनों को पकड़ लें। ठुड्डी को घुटनों की ओर ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक ठुड्डी घुटने से ना लग जाए। कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकें। तत्पश्चात सिर को वापस जमीन पर ले आएं। इसका अभ्यास 2 बार और दोहराएं। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करेंगे, अतः अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। वृद्धावस्था में प्राणायाम श्वास को संतुलित करने, मन को शांत करने तथा शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायक माना गया है। तो आइए सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड की अस्थि एवं सिर को सीधा रखें। आंखें बंद कर दें। कुछ गहरी श्वास के साथ शरीर को शिथिल कर लें। अब ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली को बाएं घुटने पर रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। बाईं नासिका द्वारा श्वास ग्रहण करें तथा दाईं नासिका द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। अब दाईं नासिका द्वारा श्वास ग्रहण करें व बाईं नासिका द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। यह पूरी प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 5 बार पुनः दोहराएं। समस्थिति में वापस लौट आएं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में एक मधुर गूंजन उत्पन्न होती है जो मानसिक तनाव को कम करने, मन को शांत करने तथा एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आंखें बंद करके बैठ जाएं। अब षण्मुखी मुद्रा में आ जाएं। दोनों अंगूठों से करण छिद्र बंद कर दे। तर्जनी अंगुली भ्रुवों पर रखें। मध्यमा को आंखों पर रखें। अनामिका को नाक के बगल में रखें और कनिष्ठिका को होठों के बगल में रखें। नियंत्रित रूप से श्वास ग्रहण करें और श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इसे एक बार पुनः दोहराएं। सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब हम ध्यान का अभ्यास आरंभ करने जा रहे हैं।
किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। आंखें बंद कर दें। मुख को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। नियमित योग, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं सकारात्मक जीवन जीने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। अपनी क्षमता के अनुसार नियमित अभ्यास करें तथा आवश्यकता होने पर प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ या चिकित्सक के मार्गदर्शन में योग अभ्यास करें। आइए स्वस्थ भारत और सक्रिय भारत के निर्माण में योग को अपनी दैनिक जीवनचर्या का अभिन्न अंग बनाएं। धन्यवाद।